इस वीडियो में हम एक एट प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन, मतलब पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो निश्चित टाइम पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है, उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ये एक निश्चित टाइम पीरियड के, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई। इसी तरह से कॉस भी एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है, तो वो होते हैं हमारे पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पर हमें इसका स्टेटमेंट क्या है, पीरियोडिक फंक्शन का क्या करना है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट है, लेट एफ टी बी ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कैपिटल टी। जो पीरियड है वो कैपिटल टी से डिनोट हुआ है, जो स्मॉल टी है वो क्या है, टाइम है। देन लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अपॉन में होल बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी। ये जो है डेफिनेशन में स्मॉल टी है, केवल लिमिट आपकी कैपिटल टी है, और यहाँ पर जो अपॉन में दिया हुआ है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी, ये क्या है, टी पीरियड है आपका। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जानते हैं। तो हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, लाप्लास ऑफ एफ टी, और हमको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये हमारी लाप्लास की डेफिनेशन है। अब हमको जो दिया है वो पीरियोडिक फंक्शन किसका दिया है, एफ टी जो दिया है, एफ टी फंक्शन ऑफ टी, ये क्या दिया है, पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड कैपिटल टी। तो यहाँ पर जो लिमिट आपकी दी हुई है 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, टी टाइम के पीरियड में। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 0 टू टी प्लस टी टू 2t, 2t टू 3t एंड 3t टू 4t एंड 4t टू 5t एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम इसमें अगर लिखते हैं t इज इक्वल टू, एक सब्स्टिट्यूशन है, t इज इक्वल टू, क्योंकि हमें सबको क्या करना है, t पीरियड का पीरियोडिक फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर हमें 0 टू टी, इसका मतलब हमें सभी इंटीग्रल जितने भी हैं वो सभी किस में लेकर आना है, लिमिट 0 टू टी में। तो यहाँ पर ये 0 टू टी, जैसे t टू 2t है, ये भी 0 टू टी बनाना है, 2t टू 3t है, उसे भी 0 टू टी। आगे जितने भी इंटीग्रेशन आएंगे 3t टू 4t, 4t टू 5t, 5t टू 6t, उन सबको हमें क्या करना है, 0 टू टी बनाना है। तो उसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, t इज इक्वल टू यू प्लस टी। और यहाँ पर जो t है उसमें हम रखते हैं u प्लस टी। किस में रखेंगे, यहाँ तो हमारा सही है डेफिनेशन, e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पर क्या है, लिमिट t टू 2t है, और यहाँ पर क्या है 0 टू टी, तो इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है। इसमें क्या है, t टू 2t है, तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन सेकंड इंटीग्रेशन में क्या करना है, t इज इक्वल टू यू प्लस टी। इसी तरह से यहाँ क्या है, 2t टू 3t, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा t इज इक्वल टू यू प्लस 2t थर्ड में। इसके बाद अगर इंटीग्रेशन होगा उसमें अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम करेंगे t इज इक्वल टू यू प्लस 3t। इस टाइप से हम एंड सो ऑन करते जाएंगे। इज इक्वल टू, ये हो गया लिमिट 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस क्योंकि यहाँ पर लिमिट पहले से 0 टू टी है, 0 टू टी हमें किसको बनाना है, सेकेंड इंटीग्रल, थर्ड इंटीग्रल एंड सो ऑन लास्ट तक। ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस, टी इज इक्वल टू कितना हो गया, यू प्लस टी, तो ये हो गया u प्लस टी एफ टी, टी इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस टी डी यू, डी टी इज इक्वल टू डी यू, मतलब इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी यू, क्योंकि t तो आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड इंटीग्रल में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इज इक्वल टू यू प्लस 2t, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस, t इज इक्वल टू यू प्लस 2t, तो u प्लस 2t एफ ऑफ टी, टी इज इक्वल टू क्या है, यू प्लस 2t, यू प्लस 2t एंड डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी यू, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब हमें लिमिट निकालनी है इनकी, क्योंकि फंक्शन किस में कन्वर्ट हुआ, t से u में। यहाँ पर t का फंक्शन था, किस में कन्वर्ट हुआ, u में, तो लिमिट क्या है t की, कैपिटल T जब रखेंगे हम सेकेंड इंटीग्रल में, तो t माइनस टी, तो u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0। फिर 2t रखेंगे अपर लिमिट, जब 2t रखेंगे यहाँ पर तो 2t माइनस टी, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t, ये t आ गया। इसी तरह से सेकेंड इंटीग्रल में जब हम t इज इक्वल टू 2t रखेंगे, थर्ड इंटीग्रल में t इज इक्वल टू 2t, तो 2t माइनस 2t इज, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये थर्ड इंटीग्रल में 0। इसी तरह से अपर लिमिट क्या है, 3t,
जब 3t रखेंगे तो 3t माइनस 2t, u इक्वल टू टी, u इक्वल टू टी। इन सबको हमने 0 to t लिमिट बनाने के लिए क्या किया था, हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन किया था वो ये था, t इज इक्वल टू यू प्लस टी, टी इज इक्वल टू यू प्लस 2t। आगे भी t इज इक्वल टू यू प्लस 3t करेंगे तो आगे का जो इंटीग्रेशन होगा वो भी हमारा इसी टाइप से 0 to t में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें सभी u में आ रहे हैं तो हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से जो एफ टी डी टी है उसको हम एफ यू डी यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t। डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी से हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ यू डी यू, क्योंकि सभी हमारे इंटीग्रेशन किस में आ रहे हैं, u में आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू डी यू प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t। यहाँ से क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस जो कांस्टेंट होगा उसको हम कॉमन लेंगे, तो e टू द पावर माइनस एस यू, ये ब्रैकेट के ये इंटीग्रल के अंदर रहेगा क्योंकि u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। बाहर क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t e टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ u प्लस टी डी यू प्लस यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एस यू यहीं रहेगा इंटीग्रल के अंदर, e टू द पावर माइनस 2st, ये हो गया e टू द पावर माइनस 2st। एक मिनट, ये कैपिटल T, सॉरी कैपिटल T u प्लस कैपिटल T है, ये कैपिटल T, तो यहाँ से कैपिटल T आएगा e टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पर e टू द पावर माइनस 2st इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस यू, e टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ u प्लस 2t डी यू एंड सो ऑन। यहाँ पर ये u प्लस कैपिटल T है क्योंकि हमने e टू द पावर माइनस एस टी और t इज इक्वल टू रखा है u प्लस कैपिटल T, तो u प्लस कैपिटल T, यहाँ पर u प्लस 2t, तो स्मॉल t इज इक्वल टू u प्लस 2t। अब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा एफ टी है वो कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड कैपिटल T। तो इसमें हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ t इज अ पीरियोडिक फंक्शन with period capital T, then f of u, एफ टी दिया हुआ है तो यहाँ हमने वेरिएबल चेंज कर दिए हैं, एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ यू आ गया है। इसका मतलब जब किसका फंक्शन है ये, टी पीरियड का पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम एफ ऑफ यू एंड एफ ऑफ यू प्लस टी, एफ ऑफ यू प्लस 2t इज इक्वल टू, सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे हम साइन 0 इज इक्वल टू 0 प्लस पाई, 0 प्लस 2 पाई, 0 प्लस 3 पाई, इस टाइप से बोलते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर सभी वैल्यूज सेम हो जाती हैं। मतलब यहाँ पर एफ ऑफ यू प्लस टी, क्योंकि टी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, एफ टी जो है पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड टी का, टी पीरियड का पीरियोडिक फंक्शन है, तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब हम सभी में एफ ऑफ यू प्लस टी हो, वहाँ भी हम एफ यू लिख सकते हैं, जो एफ ऑफ यू प्लस 2t है वहाँ भी हम एफ यू लिख सकते हैं, एफ ऑफ यू प्लस 3t एंड सो ऑन, जहाँ तक भी होगा हम सभी को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ यू लिख सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t ई टू द पावर माइनस एस टी, ये एस टी, टी की जगह यू, इसको यू में चेंज किया है तो पूरा यू में रहेगा, स्मॉल टी को स्मॉल यू में कन्वर्ट किया है, तो ई टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू प्लस ई टू द पावर माइनस एस टी लिमिट 0 to t ई टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू प्लस ई टू द पावर माइनस 2st इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t ई टू द पावर माइनस एस यू और एफ ऑफ यू प्लस 2t, इसको भी क्या लिखेंगे, एफ ऑफ यू डी यू।
अब इन सभी में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन कॉमन आ रहा है, लिमिट 0 टू t कॉमन आ रहा है, e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू ये सभी में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस e टू द पावर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 2st, फिर इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, फिर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t e टू द पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू, ये कॉमन हो गया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से e टू द पावर माइनस एस टी बचा, यहाँ से e टू द पावर माइनस 2st बचा। तो यहाँ पर ये सीरीज कौन सी हो गई आपकी, जीपी में है ये सीरीज। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म e टू द पावर माइनस 2st अपॉन e टू द पावर माइनस एस टी, मतलब e टू द पावर माइनस एस टी। तो ये सीरीज किस में है, जीपी में, और इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होता है, रेशो, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1 अपॉन 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1, फिर अपॉन में क्या है 1 माइनस आर, आर रेशो क्या है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t e टू द पावर माइनस, अब यहाँ पर u में है, u से हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हम क्या लेकर चले थे स्टार्टिंग में, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t e टू द पावर, ये हम लेकर चले थे और हमने प्रूफ क्या किया है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी। ये हमारा प्रूफ हो गया। सेम इसी टाइप का हम इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में क्या दिया होगा वो अलग से आपको समझ में आएगा कि जब हमारा एफ टी जो होगा किस पीरियड का है, किस पीरियड में दिया हुआ है, या तो 2 पाई पीरियड होगा या 2 पीरियड होगा या 4 पीरियड होगा, जो भी होगा उसमें पीरियड लिख कर आएगा। तो हम एक सम लिखेंगे इसमें, फाइंड find Laplace of ft if ft is equal to, find Laplace of ft if f of t is equal to sin t जीरो टू पाई पाई टू 2 पाई 0 where ft has a period 2 पाई। ये हमारा सम दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की अलग ही पहचान है कि इसमें आपको क्या लिख कर आएगा कि पीरियड लिख कर आएगा, ये 2 पाई पीरियड का है, 4 पीरियड का है, 6 पीरियड का है, 2 पीरियड का है, जो भी पीरियड होगा उसमें लिखा होगा, या पीरियड जो भी होगा उसमें ऐसा आपको मेंशन किया होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि सिंस एफ टी, इसमें क्या है, फंक्शन ऑफ टी क्या दिया है, साइन टी। फंक्शन ऑफ साइन टी कब है, जब लिमिट इंटरवल आपका क्या है 0 से पाई है, और पाई से 2 पाई इंटरवल में वैल्यू क्या है, 0 है। पहले हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ टी, जो दिया हुआ है वही लिखना है हमको, सिंस एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन, एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, विथ पीरियड 2 पाई। ये क्या है, 2 पाई क्या है हमारा पीरियड, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं पीरियड को, कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू हमारा 2 पाई हो गया, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई। ये हमें दिया हुआ है, गिवन है ये। इसके बाद हम डेफिनेशन लेकर चलते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी
अभी हमने पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ किया है, वो डायरेक्ट हमको रिजल्ट लिखना है। लिमिट 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या रखना है हमको, 2 पाई। तो 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस t इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब माइनस 2 पाई एस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2 पाई। अब 0 टू 2 पाई में हमको वैल्यू नहीं गिवन है, हमको वैल्यू किस में दी हुई है, 0 टू पाई एंड पाई टू 2 पाई। तो जो t है उसको हम 0 टू 2 पाई में पहले लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, 0 से पाई में वैल्यू है तो 0 से पाई डायरेक्ट लिखेंगे। 0 से पाई में कितना दिया हुआ है, ई टू द पावर माइनस एस टी। फंक्शन कितना है, फंक्शन है हमारा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी प्लस, अब है पाई टू 2 पाई। पाई टू 2 पाई में हमें फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। तो ई टू द पावर माइनस एस टी 0 डी टी। ठीक, ये हो गया 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस। ये हुआ सेकेंड इंटीग्रल जो है, इसमें फंक्शन ऑफ टी 0 है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहां पर हम इसे किस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो फिक्स रहता है, चाहे यहाँ साइन हो या कॉस हो, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर लिखते हैं हम ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहां पर माइनस बी कॉस बी एक्स। अब इससे हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स की जगह यहाँ क्या है, ई टू द पावर माइनस एस टी है, साइन बी एक्स की जगह यहाँ साइन टी है। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब माइनस एस का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 1, फिर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स, मतलब ए साइन बी एक्स मतलब माइनस एस साइन टी, माइनस एस साइन टी, फिर माइनस बी कॉस बी एक्स। साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स विथ माइनस साइन, तो यहां पर साइन का हो जाएगा कॉस बी एक्स मतलब माइनस कॉस टी। लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 टू पाई। अब यहां पर जब हम लिमिट रखेंगे तो 1/1 माइनस ई टू द पावर प्लस सेकेंड टर्म्स आपका क्या है, 0 है, तो इसको हम डायरेक्ट 0 कर देंगे, लिखना नहीं। ई टू द पावर माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या है, टी, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है हमने, स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, सॉरी टी नहीं है, पाई है ये, 0 टू पाई, लिमिट 0 टू पाई। यहां पर जब हम पाई रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, फिर ब्रैकेट में क्या होगा, साइन पाई 0 माइनस कॉस पाई माइनस 1 मतलब प्लस 1 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे 0, ई टू द पावर 0 मतलब 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, यहां पर 0 साइन 0 0, साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1 माइनस 1। यहां से इसको सिंप्लीफाई करें, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हो जाएगा 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस। ये हो गया ई टू द पावर, यहां से 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हम कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये कॉमन आ गया। क्या बचेगा यहां से, ई टू द पावर माइनस एस पाई इंटू 1, ई टू द पावर माइनस एस पाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस इंटू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस पाई।
क्या इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं? वैसे हमारा यही आंसर है अगर और सिंप्लीफाई नहीं होता है तो, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि वही टर्म्स हमारी न्यूमरेटर में आ रही है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर मतलब 1 और बी स्क्वायर मतलब ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस है। इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस और 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई एस। तो एक पॉजिटिव प्लस में जो रहेगा प्लस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल एक टर्म्स माइनस वाली बचेगी। 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई एस, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस। तो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस पाई या पाई एस। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की 8 प्रॉपर्टी फिनिश। अब हम आगे मिसलेनियस सम करेंगे जिसमें आपको 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू।